हेलो स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड डे है। जैसे हमने मेहंदी के कोन आपको बनाना सिखाए थे, आई होप सो सभी के कुछ इस तरह मेहंदी के कोन्स रेडी हो गए होंगे और आपकी पेस्ट भी रेडी हो गई होगी। ठीक है, बट फिर भी हमें मेहंदी का कोन कैसे लॉक करना है वो एक सीखना है। और आपको मेहंदी के कोन को काटने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मेहंदी का कोन आप कैसे बना सकते हो वो भी देखना है। तो आपके पास कोई भी सेलोफिन की मेजरमेंट की शीट होना ज़रूरी है। छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, डिपेंड ऑन योर वर्क। आपको कौन सा वर्क करना है, आपको कौन सा कंफर्टेबल होगा, ये तो चेक करने के लिए आपको सभी साइज़ के मेहंदी के कोन बनाने होंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह आपने मेहंदी का कोन बना लिया था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको टिप बनानी है तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपको देखना है, हल्का हल्का नज़र आएगा आपको सामने की चीज़ें। अगर वो खुला रह गया, आपको पता होना चाहिए आपको कितनी साइज़ की टिप लेनी है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप मोती पिन उस टिप में रख सकते हो और घुमा सकते हो कि आपको मोती पिन के साइज़ की लाइक वो टाचनी होती है, उस मेजरमेंट से वो आपको मिल जाएगी। लाइक आपको हर डिज़ाइन उससे निकालने आएगी, मतलब मोटी हो या छोटी हो। अगर प्रेशर आप बहुत ज़्यादा देते हो तो आपकी मोटी निकलेगी मेहंदी, और अगर प्रेशर आप कम देते हो तो पतली निकलेगी मेहंदी। सो कुछ इस तरह भी होता है। तो देखिए, अगर आपके पास मोती पिन भी नहीं है तो आपके मेजरमेंट से आपको देखना है कि वो टिप कितनी बड़ी है और कितनी छोटी। ठीक है, और कुछ इस तरह हमने टिप अपनी बना ली है। तो आप उस टिप को कैसे लॉक करोगे? अगर आपके पास मोती पिन नहीं है तो मेहंदी का कोन बाहर आ जाएगा, जो मेहंदी की पेस्ट है वो बाहर आ जाएगी। सो आपको वैसे भी नहीं करना है ना, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे कुछ इस तरह आपको सेलो टेप का छोटा सा टुकड़ा लेना है और उसको वहाँ से स्टिक कर देना है, आपको लॉक कर देना है कि यहाँ आप जो मेहंदी की पेस्ट मेहंदी के कोन में भरोगे वो बाहर बिल्कुल भी ना आए, इसीलिए। ठीक है, कुछ इस तरह आपको उसको लॉक करना है। आप देख सकते हैं किस तरह आपको लॉक करना है। आपको टिप को बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना है, ये सब हल्के हाथ से आपको वहाँ पर सेलो टेप चिपका देना है। ये जो हम लोग ने मेहंदी की टिप बनाई थी उसे हमने लॉक किया है। ठीक है, तो अगर आपको कन्फ्यूजन होगा कि हमें मेहंदी की टिप कैसे बनानी चाहिए, तो लाइक आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। धीरे धीरे मैं वो भी चीज़ बताती जाऊंगी अपने लेक्चर्स में। सो उसका अब भी स्ट्रेस मत लीजिए। आपको धीरे धीरे मैं बताती जाऊंगी कि कौन सी मेहंदी निकालने के लिए कैसे टिप होनी ज़रूरी है। सो हर मेहंदी अलग होती है, हर टिप की नीड अलग अलग होती है। ठीक है, तो हर चीज़ हम जैसे जैसे धीरे धीरे सीखेंगे तो धीरे धीरे मैं बताती जाऊंगी, तो आपका कन्फ्यूजन पूरा दूर हो जाएगा। ओके, आप देख सकते हैं हमने पीपी बैग में जो मेहंदी की पेस्ट भरी हुई थी, तो अब उसे हम मेहंदी के कोन्स में ऐड करेंगे। कुछ इसी तरह आप मेहंदी के कोन जो बाज़ार में मिलते हैं, आपको लगता है कि वो मेहंदी का कोन बहुत अच्छा है, बट वो मेहंदी का कोन बड़ा होने की वजह से आपको मेहंदी अच्छे से नहीं निकालने आती है। तो कुछ इस तरह मेहंदी के कोन आप छोटे वाले बना के वही मेहंदी की पेस्ट आप इस कोन में भी भर सकते हो। पर ये कब, जब वो मेहंदी के कोन फ्रेश हो, बड़े हो और आपको लग रहा है कि ये फ़िल्टर किया हुआ मेहंदी का कोन है, तभी आपको ऐसा करना है। अदरवाइज़ आपको बिल्कुल भी, अगर मेहंदी का कोन अच्छा नहीं है वो वाला, तो आपको बिल्कुल भी वो नहीं लेना है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे मैंने मेहंदी की पेस्ट वहाँ भर दी है और उसको टाइटली प्रेस किए। तो देखिए, ये साइड में जो मेहंदी की पेस्ट रह जाती है बहुत बार, वो और भी बाहर आती है, तो आपको बहुत दिक्कत आती है तब उसे लॉक करने में। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। पहली बात, आपको मेहंदी जब आप मेहंदी के कोन में ऐड करते हो तब भी आपको मेहंदी की पेस्ट थोड़ी कम ही मेहंदी के कोन में डालनी होती है। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हुआ है, आपकी मेहंदी की कोन बाहर आई है, तो वहाँ पर आपको सेलो बिल्कुल भी वैसे ही नहीं लगानी है। आपको उधर की पेस्ट जो लगी हुई है उसे अच्छी तरह से पहले क्लीन कर लेना है। सो आपके पास एक सेलो टेप का टुकड़ा ले लेना है और आपको वो मेहंदी का कोन क्लीन करके, आप देख सकते हो जो आपका ट्रायंगल का आकार आपको दिख रहा है, जो मेहंदी का जॉइंट होता है, आपको बिल्कुल भी कहीं स्पेस छोड़ना ही है।
थोड़ा सा नीचे साइड और वो जो ट्रायंगल है उसके बीचों बीच आपको कुछ इस तरह सेलो टेप चिपकानी है अच्छी तरह से, ठीक है। और जो बची है वो बैक साइड में फोल्ड कर देनी है कुछ इस तरह। अगर आपके पास बड़ी वाली सेलो टेप है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने छोटी वाली ली है, तो मोस्ट ऑफ सभी के पास छोटी वाली अवेलेबल हो जाती है। तो आप देख सकते हैं ऊपर साइड जो मेहंदी का पेस्ट है वो ऊपर आ गया है। तो आप क्या करना है, बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है। ऐसे टाइम पर आपको देखना है कि मेहंदी का कोन अगर बहुत ज़्यादा पेस्ट बाहर आ गई तो आपको उसको क्लीन कर लेना, और इतनी थोड़ी बहुत आ गई तो इट्स ओके। उसी पे हम लोग देखिए दूसरी सेलो टेप लेंगे। आपको ये सेलो टेप और जो पहली वाली लगाई है आपको आधी उसमें से लेकर ये उसी पर लगा देनी है कुछ इस तरह। आप देख सकते हो आधी मैंने नीचे रखी है, आधी ऊपर, ठीक है। आपको बिल्कुल भी इन दोनों में डिस्टेंस नहीं देना है या तो गैप नहीं देना है। एक पर एक चिपकाते हैं वैसे चिपकाना है, पर आपको एक सेलो टेप नीचे आपने अगर लगा दी है तो दूसरी वाली उसके ऊपर लगानी है। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अगर आप डिस्टेंस रखते हो तो साइड से भी मेहंदी की पेस्ट बाहर आ सकती है, इसीलिए आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। साथ ही साथ आप देख सकते हो ये मैंने मेहंदी की कोन छोटी बनाई है, ठीक है ना। अगर आप बड़े बनाती हो तो आपके पास बड़ी सेलो टेप नहीं रहेगी, तो मैंने जो 2 सेलो टेप लगाया है तो आप 3 भी लगा सकते हो और 4 भी, डिपेंड ऑन आप मेहंदी का कोन कितना बड़ा बनाते हो कितना छोटा बनाते हो। कुछ इस तरह आपको डिस्टेंस में इसको अच्छी तरह से लाइक इस तरह चिपका देना है, अच्छी तरह से स्टिक करना है, ठीक है। स्टिक करते समय आपको बहुत ध्यान देना होता है। देख सकते हैं हमने दोनों भी साइड से सेलो टेप्स लगा ली है। अब हम इसे क्या करेंगे, ये देख सकते हैं एक साइड को कुछ इस तरह आपको मोड़ देना है, ठीक है। और फिर दूसरी साइड को भी सेम ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ ट्रायंगल बन जाएगा। फिर इस ट्रायंगल के एंड को आपको कुछ इस तरह ऐसे फोल्ड कर देना है और साथ ही साथ फिर आपको फोल्ड करते जाना है, ठीक है। तो अगर आपने अच्छी तरह से सेलो टेप नहीं लगाई होगी तो यहाँ आपको दिक्कत आ सकती है। अच्छी तरह से आपकी जो मेहंदी की कोन है वो लॉक नहीं होगी। सो आपको अच्छी तरह से सेलो टेप लगा के कुछ इस तरह आपको मेहंदी के कोन को पकड़ना है, ठीक है। करते समय आपको बहुत ज़्यादा भी प्रेशर नहीं देना है, आपको इसे लूज़ भी नहीं रखना है। मेहंदी का कोन जितना उसमें पेस्ट आपने भरी है उतना आपको उसको टाइट करना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है आपको। मतलब आपको लाइक ये आप अच्छी खासा टाइट हो गया है ये आपको पता होना चाहिए। और फिर आपके पास साथ ही साथ आपके पास 2-3 सेलो टेप के और स्ट्रिप्स कटी हुई चाहिए, जैसे अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह। आपको यहाँ पर ये स्टेप आप देख सकते हैं, आप एक भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपके पास नहीं हो। पर अगर आप प्रोफेशनली मेहंदी के कोन किसी को सेल कर रहे हो या आपको मेहंदी के कोन का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, आपके मेहंदी के कोन ज़्यादा दिन रहने चाहिए, तो आपको क्या करना है, आपको उसी के बाजू में और एक सेलो टेप लगाना है कुछ इस तरह। आपको देख लीजिए ऐसे आपको बाजू में भी आप मेहंदी के कोन को लॉक कर सकते हैं, देखिए। अदरवाइज़ आपके पास बड़ी वाली सेलो टेप रहेगी तो आप एक भी लगाओगे तब भी चल सकता है। साथ ही साथ अगर आपके पास बड़ी वाली मेहंदी की कोन है और आपको इस तरह लॉक करना है तो आपको और एक हाथ सेलो टेप अच्छी तरह से उस पर लगा देनी है, जिससे मेहंदी का कोन अच्छी तरह से लॉक हो जाए, ठीक है। तो ये देखिए हमारा मेहंदी का कोन अच्छी तरह से लॉक हो गया, कहीं से भी लीक नहीं हो रहा है, ठीक है। इस तरह हमारा ये मेहंदी का कोन अब रेडी हो गया है। इसी तरह हमने बहुत सारे मेहंदी के कोन्स बना लिए, आप भी बना लीजिए, क्योंकि आप भी नेक्स्ट लेक्चर्स में हम अपनी मेहंदी की डिज़ाइन स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप सो आपके पास सारी मेहंदी के कोन्स अवेलेबल्स रहेंगे, आपके पास जो भी मैंने बताया था वो सारी चीज़ें अभी होंगी। आप देख सकते हैं हमने जो 3rd वाली सेलो टेप यूज़ की है किस तरह यूज़ की है, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरह यूज़ करनी है। ये छोटे कोन को लगाने की ज़रूरत नहीं है,
बड़े वाले मेहंदी के कोन्स को यूज़ करने की ज़रूरत होती है। अगर आपने मेहंदी के कोन को अच्छी तरह से लॉक नहीं किया कहीं से भी, मतलब आपने टिप के यहाँ से लॉक नहीं किया या बाजू में से लॉक नहीं किया, या आप जो एंड में ये लॉक कर रहे हो वो लॉक अच्छे से नहीं किया, तो आपकी मेहनत वेस्ट हो जाती है। सो आपको अच्छे से लॉक कर लेना है। तो फाइनली आपको जिसका इंतज़ार था, अब हमारा एक दिन बाद उसी का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। फाइनली हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक डिज़ाइन सिखाने वाले हैं। ये डिज़ाइंस बहुत बोरिंग होते हैं, बहुत ही बेसिक होते हैं, बट अगर आप ये अच्छे से कर लेते हो, आपका बेस अच्छा बन जाता है, तो आप कोई भी डिज़ाइन अच्छे से निकाल सकते हो। आपको बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी है। आपको मैं जितना पेज बोलूँगी उतना ही आपको प्रैक्टिस करना है। मैंने हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग की है। देखो, मैं स्ट्रेट लाइन निकाल सकती हूँ, बट आप कि जैसे गलत होगी उसी तरह मैंने अपनी भी गलत करके दिखाई है, क्योंकि बहुत बोर हो जाते हैं हम लोग कि अरे यार मेरी डिज़ाइन अच्छी नहीं आ रही है, मैम की बहुत अच्छी आ रही है। पर ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे मैं निकालती जा रही हूँ आपको वैसे वैसे फॉलो करते जाना है। बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि मुझे मेहंदी की डिज़ाइन नहीं आ रही है, मेरी गलत हो रही है, मेसी हो रही है। बिल्कुल भी ये आपके माइंड में आने ही नहीं देना है। आपको सिर्फ यही याद रखना है कि मुझे 2 मंथ्स मेहंदी की प्रैक्टिस करनी है, बस दैट्स इट। हम मिलेंगे 3rd मंथ में। जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी मैं आपको दिखाऊंगी कि आपकी स्टार्टिंग में कैसे मेहंदी थी और आपकी मेहंदी कैसी है, ठीक है। तो फटाफट अपनी मेहंदी के कोन्स रेडी करिए और फिर हम मिलने वाले हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपने पूरी प्रिपरेशंस, आपका हाफ आवर्स निकालने की कोशिश, एटलीस्ट 15 मिनट्स तो आपको निकालने ही है। इस प्रैक्टिस के लिए इनफ हो जाते हैं। सो चले स्टूडेंट्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।